खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी हो जाता है। रामधारी सिंह दिनकर की ये कविता, ये लाइनें बिल्कुल सटीक बैठती हैं उन मजदूरों पर जिन्होंने 17 दिन तक सुरंग के भीतर दिलेरी दिखाई। सटीक बैठती हैं उन सुरक्षा कर्मियों पर जिन्होंने दिन रात एक एक करके पहाड़ को काटने का काम किया, जमीन खोदी और असंभव से दिखने वाले एक रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बना दिया और सुरंग से 41 जिंदगी बाहर निकाल लाए। मजदूर जब बाहर आए तो माहौल मंगलमय था, खुशियों की खनक थी और दोबारा जिंदगी मिलने का भरपूर उत्साह। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह मजदूरों का स्वागत कर रहे थे। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पल पल के ऑपरेशन पर अपनी नजर बनाए हुए थे। मजदूरों के बाहर निकलने के बाद पीएम ने मजदूरों से बातचीत भी की और मजदूरों ने एक सुर में कहा, जिंदगी जिंदाबाद। सुरंग का सीना फाड़ कर निकले हैं ये फौलादी मजदूर। ये तस्वीरें बताती हैं कि अगर जिंदगी जीने का जज्बा हो तो मुश्किलों की बड़ी से बड़ी चट्टान को भी चकनाचूर किया जा सकता है। ये तस्वीरें बताती हैं कि हौसला हो तो एक अंधी सुरंग में 17 दिन तक भी संघर्ष किया जा सकता है। ये तस्वीरें बताती हैं इन मजदूरों की जीवटता। बाहर भले ही लोग इन मजदूरों के लिए परेशान थे, भयभीत थे, मगर भीतर ये मजदूर निडर थे, निर्भीक थे। कह रहा हूँ कि सर हम लोग आज का दिन लेके सर 18 दिन तक टनल में हम लोग सब फंसा था सर, लेकिन हम लोग को एक दिन भी कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम लोग को कुछ ऐसी कमजोरी हो रही है या कुछ ऐसा घबराहट हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि सर हम लोग 41 मेंबर्स थे सर और सब अदर स्टेट थे सर, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग सब भाई के जैसा रहते थे सर। सोचकर ही रूह कांपती है कि सुरंग के भीतर 17 दिन का जीवन कैसा रहा होगा। आशंकाओं का ज्वार भाटा दिमाग को सुन्न कर रहा होगा। बात के सब एक जगह भी हम लोग खाते थे सर और रात में खाना खाने के बाद भी जितने भी हमारे आदमी थे सबको मैं बोलता था कि चलो एक बार टहलते हैं। मतलब टनल का जो हमारा लेंथ है सर 2.5 मीटर हो गया सर, ठीक है, वेस्ट का वेट 2.5 किलोमीटर हो गया सर। उसमें हम लोग टहलते थे सर और मॉर्निंग का जब समय होता था तो हम अपने बंदों से बोलते थे कि देखिए हम लोग खा रहे हैं पी रहे हैं और तो हम लोग को कुछ काम है नहीं अंदर में, तो थोड़ा योगा वगैरह ये सब मॉर्निंग वॉक थोड़ा करते हैं अंदर ही में, बाहर में तो जाने का कोई ऐसा है चीज है नहीं, तो अंदर में हम लोग अपना घूमते टहलते थे। मजदूरों के बाहर आने से प्रसन्नता तो थी, मगर जब ये भीतर थे तो पूरे देश की निगाहें इसी सुरंग पर अटकी हुई थी क्योंकि आशंकाएं अनगिनत थी। हर आमो खास इन्हीं के बारे में सोच रहा था। प्रधानमंत्री जी बहुत भावुक भी थे और एक होल ऑफ गवर्नमेंट या पूरा देश जैसे एक तरह से आप सबकी दुआएं भी साथ में थी और हर तरह के प्रयास एक एक जान बचाने के लिए किया गया। प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार के दौरान भी दिन में कम से कम 2 बार स्थिति को वहां के मुख्यमंत्री से जानकारी तो लेते थे, अपने पीएमओ के अधिकारी भी वहां पर थे। मजदूर बाहर आए तो उनका स्वागत करने के लिए केंद्रीय मंत्री वीके सिंह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद थे। पुष्कर सिंह धामी ने मजदूरों को माला और शॉल पहनाकर स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने मजदूरों को 1-1 लाख रुपए का चेक भी दिया। ये संभव हो पाया कि हमारे प्रधानमंत्री जी इसको जो है स्वयं देख रहे थे, स्वयं चिंता कर रहे थे, इसलिए हमको ये सब मिल पाया। अन्यथा इतने दूरस्थ क्षेत्रों में इतना सारा संसाधन खड़ा करना भी आसान काम नहीं था। और लगातार मजदूर भी आपका जिक्र प्रधानमंत्री से बातचीत में कर रहे थे। नहीं, मैं तो आपने गले लगाया, उनको एक महसूस हुआ कि अपने परिवार से वापस मिल रहे हैं वो। और फिर देखिए प्रधानमंत्री जी ने, मैंने पहले ही कहा कि उनकी चिंता एक परिवार की तरह करी, अपने एक माता पिता जैसे अपने बच्चों की चिंता करते हैं, बेटे बेटियों की चिंता करते हैं, उस प्रकार की उन्होंने चिंता करी। मजदूर बाहर आ चुके हैं, वो अपने अपने घर भी जल्द ही पहुंचेंगे। लेकिन सब कुछ सही रहा। मजदूरों की हिम्मत ने उन्हें हारने नहीं दिया।
और सुरक्षा कर्मियों के हौसलों ने पर्वत के पांव उखाड़कर मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया। सुरंग के ये 17 दिन 41 मजदूरों की शौर्य गाथा से कम नहीं है। उत्तरकाशी से मंजीत सिंह नेगी, मौसमी सिंह, आशुतोष मिश्रा और ओंकार बहुगुणा के साथ आज तक ब्यूरो।